अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एससीओ की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, रीसेंट मीटिंग जो कि पाकिस्तान ने होस्ट की थी। और इसमें जो हम आज छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मेन चीज़ें, जो बैकग्राउंड है समिट का वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है वो ये समिट जो हुई थी इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स अटेंड की और कौन कौन से डेलीगेट्स आए थे वो हम देख लेंगे। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स ऑफ फोकस थे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एससीओ के बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो एससीओ वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम शंघाई 5। 1996 के अंदर शंघाई 5 के जो मेंबर्स थे चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और 2001 के अंदर जब इसकी एक्सपेंशन हुई थी तो इट वाज नेम्ड एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विद द एडिशन ऑफ द मेंबर्स पाकिस्तान, इंडिया। और उसके अलावा कज़ के ताजिकिस्तान भी ऐड हुआ था इसमें। और अभी जो न्यू मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं दैट आर इंडिया एंड बेलारूस। अच्छा, एससीओ के मेंबर्स को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीजनल ट्रेड के अलावा जो इसके अंदर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हो गई या फिर किसी भी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी को प्रमोट करना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से डेलीगेट्स डिफरेंट कंट्रीज से आए थे एससीओ के इस मीटिंग को अटेंड करने। तो दीज वर चाइनीज़ प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेलारूस और कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, इन सब कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर आए थे। लेकिन इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर आए थे। तो ये बेसिकली वो मेंबर्स हैं जो कि अच्छा, मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ही वाज एक्चुअली अटेंडिंग द समिट एज एन ऑब्जर्वर डेलीगेट। ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है मंगोलिया को। तो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अटेंड कर रहे थे इस मीटिंग को एज एन ऑब्जर्वर डेलीगेट। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मैंने के नेम्स नहीं लिए क्योंकि आई एम नॉट दैट मच गुड इन प्रोनाउंसिएशंस। अच्छा, फोकस के अंदर जो चीज़ें थी एससीओ की इस मीटिंग की हम वो देख लेते हैं। दीज वर कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। एससीओ बैंक बनाने के लिए भी एम्फसाइज किया गया था। और सिक्योरिटी इज़ द थिंग दैट is an issue for the states in this modern era। तो इसको भी डिस्कस किया गया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन में क्या डिस्कस हुआ था। तो दो बातें डिस्कस हुई थी। वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके लिए बात की गई थी कि बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कॉपरेशन करनी होगी कंट्रीज़ को, मेंबर्स को। इट इज़ नॉट ओनली मेन प्रोजेक्ट फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी लेकिन ऑल्सो फॉर द ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया मेड कंसेंसस टू कोऑपरेट इन दिस प्रोजेक्ट, इन दीज प्रोजेक्ट्स। और उसके अलावा जो इसमें बात हुई थी दैट वाज अगेंस्ट the Western protectionism. Western protectionism was actually criticized by the member states. Uh, these states said that Western protectionism, जो policy है protectionism की Western की, that is to degrade these states। जब आप फ़ायदे में होंगे और अदर स्टेट जो नुकसान में होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और आपकी इम्पोर्ट्स कम होंगी, तो ऑब्वियसली आप जब ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसमें आप इन बातों को देखेंगे तो दैट इज़ प्रोटेक्शनिज़म। जब हम रीजनल ट्रेड को इनक्रेज करेंगे तो हम इन वेस्टर्न प्रोटेक्शनिज़म
پروٹیکشنسٹ پالیسی سے بچ پائیں گے. تو دیٹ واز دی مین تھنگ دیٹ واز ڈسکسڈ ان دس سمٹ. اور اس کے علاوہ اس میں بات کی گئی تھی ٹو سیٹ اپ ایس سی او بینک. شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کی جب ایک بینک ہوگی تو اوبویسلی ٹرانزیکشنس جو ہوگی اس میں یا پھر ہمارے بیچ میں جو ٹریڈ ہوگا دیٹ ول بی ہیلڈ ان دی لوکل کرنسیز. لوکل کرنسی کے اندر جب وہ ٹریڈ ہوگا یا سب چیزیں ہوں گی تو ویسٹرن کرنسی کو دھچکا لگے گا اینڈ دیٹ ول بی ڈسکریجڈ. تو دیٹ از آلسو بینیفیشیل فار دس ریجن اینڈ دیز کنٹریز, دیز ممبر اسٹیٹس. اس کے علاوہ اس میں جو بات ہوئی تھی دیٹ واز آن سیکورٹی. سیکورٹی از دا مین تھنگ دیٹ از آلموسٹ آلویز ڈسکسڈ ان دس پلیٹفارم, آن دس پلیٹفارم. تو سیکورٹی کی بات اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایس سی او کا ایک آرگن ہے جس کا نام ہے ریٹس, ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر. اس کا کام ہی یہ ہے کہ 3 ایونٹس کے خلاف کام کرے, ٹیررزم, ایکسٹریمزم اینڈ سیپریٹزم. جب یہ 3 ایونٹس جو ہیں ان کے خلاف فائٹ کرنا اس کا کام ہو جاتا ہے تو ان کے اندر ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, اس کے اندر ایسی چیزیں, ایسی لیجسلیشن کی جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ان 3 ایونٹس کے خلاف لڑ سکیں جو نہ کہ صرف ریجن کو, ایک کنٹری کو, ایک اسٹیٹ کو, ایک ریجن کو, لیکن گلوب کو پورے کو نقصان دے رہے ہیں. تو اس کو اس سے فائٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ مین پوائنٹس تھے ایس سی یو کی اس سمٹ کی. تو آئی ہوپ کہ دس ویڈیو دو سو لانگ نہیں ہے لیکن اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو آل. کنسائز لیکچرس ویڈیوز بنانا اور ٹو دا پوائنٹ بنانا از دا تھنگ دیٹ آئی ریئلی لائک. تو دیٹ از آل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.